हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनु और स्वागत है आपका मेरे चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल में, जहां हम बात करते हैं फैशन की और लाइफस्टाइल की। आज हम जो बात करेंगे वो थोड़ा लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात करेंगे। एक अलग ही टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी, तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो इमोशंस पर ही टिकी हुई है। ये इमोशंस अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही इमोशंस के अलग अलग मायने होते हैं। लेकिन जब बात इमोशनल इंटेलिजेंसी की होती है तो थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंसी? इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो अपनी ही फीलिंग्स तक पहुंचने की वो स्ट्रेंथ है, क्षमता है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और जो हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है और जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको भी हम काबू में कर सकते हैं, और दूसरों से रिलेशन भी हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंसी को अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं तो। और इससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं और उसमें भी अपने रिश्ते बहुत अच्छे बना सकते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़े से स्मार्ट पॉइंट्स को भी नोटिस करेंगे। जैसे भी किसी भी इंसिडेंट के टाइम हमारा जो इमोशनल रिएक्शन है वो क्या है। जब भी हमें टाइम मिले तो हम उस जो रिएक्शंस हैं उससे जुड़े अपने इमोशंस को पहचानें और उसको स्वीकारें। और सेकंड पॉइंट है, जैसे कुछ इमोशंस होते हैं, सुख दुख, परेशानी और खुशी है बहुत ज़्यादा हमें, या हमें सेटिस्फेक्शन है किसी चीज़ को लेकर। इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं उनको समझने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन पर एनालिसिस करनी चाहिए। और जब भी हमें टाइम मिले तो हम अपने इमोशंस को टटोलें, उनको बहुत गहराई से समझें कि हमारा जो इमोशनल रिएक्शंस है वो कैसा है। और एक पॉइंट ये भी है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें कैसे इमोशंस की फीलिंग होती है, और जब हम रात को सोते हैं उस समय हमें कौन से थॉट्स आते हैं, इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब हम इन सब चीज़ों को करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे इमोशंस हैं और जो हमारा बिहेवियर है वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो जब हम इन सब चीज़ों को एनालाइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जो हमारा EQ लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा, वो भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने इमोशंस को एनालाइज करें और छोटे छोटे जो हमारे इमोशंस हैं उन पर गौर करें कि हम किस सिचुएशन पे किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं इमोशनल। ये कुछ स्मार्ट पॉइंट्स थे जिससे कि हम अपने EQ लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें हम सुधार कर सकते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ वो ये है कि अपने अंतर मन को टटोलें। क्या कहता है आपका मन? देखिए कि आपका मन आपके बारे में क्या कहता है, क्या विचार रखता है आपका मन आपके बारे में, क्या उसके एक्शन रिएक्शंस हैं आपको लेकर। इस चीज़ पर हम अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वक्त खुद को ज़रूर दें और अपने विचारों और अपनी इच्छाओं पर ज़रूर ध्यान दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, कैसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं और हमारा जो मन है वो ही हमारे बारे में क्या सोचता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि दूसरों की कंडीशन को समझें। कि कभी कभी क्या होता है कि हम केवल अपने पहलू से सोचते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन देते रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमेशा दूसरों की जगह पर भी खड़े होकर देखें कि वो जिस जगह खड़ा है वो उस सिचुएशन के बारे में जैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो सही है या नहीं। हमें दूसरों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की भावनाओं को समझें और उनकी जो कंडीशंस हैं उनको बहुत ही डीपली समझने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, इससे भी एक तो आपका व्यवहार दूसरों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और EQ लेवल भी आपका इंक्रीज़ करेगा। थर्ड पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस। मतलब कि हमें खुद के बारे में बहुत विचार करना चाहिए। सुबह उठते ही आप विचार करें अपने बारे में और थोड़ा टाइम खुद को दें।
और रात को सोने से पहले पूरा दिन जो आपका शेड्यूल रहा है उसके बारे में सोचें, और आपने जो एक्शन रिएक्शन पूरा दिन करे हैं उसके बारे में सोचें। सेल्फ़ अवेयरनेस की ये जो प्रैक्टिस है वो हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेयर कर देती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ़ अवेयरनेस की प्रैक्टिस बार बार और हर दिन करें। 4th पॉइंट है सेल्फ़ मोटिवेशन। खुद को मोटिवेट करें। ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत है कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे, नहीं, अपनी लाइफ में कोई भी एक लक्ष्य निर्धारित करें और ख़ुद को लगातार मोटिवेट करते रहें। सुबह उठ के ही कोई पूरे दिन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसके अकॉर्डिंग खुद को मोटिवेट करें। तो इस तरह से आपको ज़िंदगी को लेकर भी थकान महसूस नहीं होगी। रोज़ खुद से बात करें, रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर कहें आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम द बेस्ट। इस तरह की बातें जब हम खुद से करते हैं तो हमें खुद से प्यार होता है और हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एक्सरसाइज़ है खुद सेल्फ टॉक की, इसको आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी खुद को मोटिवेट करने की और पूरा दिन एनर्जेटिक रहने की। 5th पॉइंट है हेल्दी व बेहतर रिश्ते बनाएं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट कि हमारे जो अपने हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, हम उनके लिए हैं और वो हमारे लिए हैं। हम हर मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको वक्त दें, उनको हमेशा भरोसा दिलाएं कि कोई भी मुश्किल घड़ी हो हम हमेशा उनके साथ हैं। इस तरीके से वे कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे और हमारे जो रिलेशंस हैं वो कभी नीरस नहीं होंगे। कहते हैं ना, बीमार से रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते, तो वो रिश्ते कभी बीमार ही नहीं रहेंगे, हमेशा हेल्दी रहेंगे। 5th पॉइंट सही दृष्टिकोण व मिलनसार होना, मतलब जैसी सोच वैसी स्थिति। तो हमें पहली बात कि हर सिचुएशन के लिए एक राइट पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा दूसरों से बातचीत करते रहना बहुत ज़रूरी है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा दूसरों के प्रति नज़रिया रखते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने लिए ही उस तरीके का दायरा, उस तरीके का जो माहौल है वो बना रहे होते हैं। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा नज़रिया नहीं रखते हैं, अच्छी सोच नहीं रखते हैं, तो हमारे आसपास भी नेगेटिविटी रहती है। लेकिन अगर वहीं हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखते हैं और अच्छा नज़रिया रखते हैं तो हमारे आसपास का माहौल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहता है और हमें भी बहुत अच्छा फील होता है। तो हमेशा कभी भी अपने मन की बातों को, जो दूसरों के लिए अच्छी भावनाएं हैं, कभी कभी हम कह ही नहीं पाते हैं झिझक में कि कैसे कहें, लेकिन हमेशा अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहें, रिश्तेदारों से मिलते जुलते रहें, आपके जो अपने हैं उनसे बातचीत करते रहें, मन की बात मन में ना रखें, हमेशा उनसे कह दें। और अच्छी बात, जो आप दूसरों के लिए अच्छी अच्छी बातें आपके मन में आती हैं तो हमेशा उनसे कह दें, उनकी तारीफ़ करें। तो इस तरीके से हमारे जो माहौल है हमारे आसपास का वो बहुत पॉजिटिव रहता है। ये एक्सरसाइज भी जब आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी लाइफ में एक अलग ही जो माहौल है वो धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतभेद में मनभेद ना होने दें। मतभेद में मनभेद ना होने का मतलब है कि कभी कभी क्या होता है कि हम बातचीत ही कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे वो डिबेट बन जाता है, लेकिन बस अपनी ही बात कहकर ना रुक जाएं। हमेशा सामने वाला आपको क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। तो ये जो डिबेट है इसको अपने मन की दूरी ना बनाएं, बस अपनी बात कहें और उसकी सुने और इसको एक जो आपसी बातचीत होती है उस तरीके का रूप दे दें और आपस में दूरियां कभी ना पैदा करें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि मतभेद में मनभेद ना होने दें। नेक्स्ट पॉइंट, सुनने की क्षमता रखें। ये बहुत ही कठिन है क्योंकि हम जो हैं हम हमेशा यहाँ तक भरे रहते हैं कि बस कोई सामने आए और हम बस अपनी बातें कहें, लेकिन हमेशा सुनने की क्षमता रखें। ये बहुत अच्छा जो बहुत अच्छी क्वालिटी है अगर कोई इंसान सुनने की क्षमता रखता है। तो हमेशा दूसरों की बातों को सुनें, समझें। और कभी कभी क्या होता है कि केवल सुनने से ही हम कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन दे देते हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सुने और फिर उनको कोई सॉल्यूशन दें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव थिंकिंग।
हमें लगातार पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि हम धीरे धीरे अपने आप को इस चीज़ में ढालेंगे कि सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे हमारे फेवर में हो चाहे हमारे अपोज में हो, लेकिन हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोच ही रखनी है। तो जब हम धीरे धीरे इस चीज़ को करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना सीख जाएंगे। जब हम इस चीज़ के मास्टर बन जाते हैं तो कोई भी कंडीशन आ जाए वो हमें डंबाडोल नहीं कर सकती, हमें परेशान नहीं कर सकती, और हम बहुत ही शांत मन से उसका सॉल्यूशन बहुत आराम से ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आलोचनाओं को सहजता से लें। कहते हैं ना कि निंदक नियरे राखिए, मतलब कि जो हमारे आलोचक हैं, जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक्चुअल में वो ही हमारे असली प्रशंसक होते हैं, वो ही हमें वास्तव में अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो हमारी चापलूसी नहीं करते हैं। तो वो जो कभी हमसे कोई बात कहते हैं तो हमेशा उसको बहुत ही पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। उसको एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो कभी उससे परेशान नहीं होना चाहिए या ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर एनालिसिस करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए कि मुझे इसको किस तरीके से ओवरकम करना है। अगर हम अपनी आलोचनाओं को बहुत ही शांत मन से स्वीकारने लगते हैं तो हमारा जो नज़रिया है, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और धीरे धीरे हम बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो जाते हैं। तो हमें हमेशा ही अपनी आलोचनाओं को और हमारे जो आलोचक हैं, जो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको बहुत ही शांत मन से एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट, दूसरों के लिए सिंपैथी रखना। हमें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर हम सुख में किसी के काम नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुख में हमें हमेशा सबके काम आना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं हमें उतना उसके लिए करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जब हम सहानुभूति रखते हैं, हमारे दो प्यारे मीठे बोल जो दुखी व्यक्ति है उसके लिए मरहम का काम करते हैं, तो हमें वही मरहम दूसरों को देते रहना चाहिए। लास्ट पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, लीडरशिप क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। हर किसी में लीडरशिप क्वालिटी होती है, बस बात ये होती है कि थोड़ी सी हमें हिचक होती है, थोड़ा सा शर्मीलापन होता है, इसलिए वो जो क्वालिटी है वो अंदर से बाहर नहीं आ पाती है। तो कभी भी हमें इस तरह की क्वालिटी को दबा के नहीं रखना चाहिए। जैसे किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती होती है, कोई म्यूज़िक में पारंगत होती है, बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं, तो हमें उसमें शर्माना नहीं चाहिए, कोई हिचक नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उसी क्वालिटी को और इम्प्रूव करते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इस क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। किसी भी काम को खुद के बलबूते पर बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, हमारा EQ लेवल इम्प्रूव होता है, और साथ ही जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है कि धीरे धीरे हम कब सक्सेस की तरफ चले जाते हैं हमको खुद ही पता नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स इमोशनल इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करने के। इमोशंस तो हमेशा चलते रहते हैं, ये हमारी लाइफ है, इसमें लगातार इमोशंस बहते रहते हैं। इमोशंस का बहुत बड़ा सागर है हमारी लाइफ में, लेकिन तय तो हमें ही करना होगा कि हम अपनी भावनाएं हैं उनको कैसे संभालें, कैसे उनको हैंडल करें, कैसे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव करें। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।